दिल्ली की वही जानी पहचानी हलचल। लेकिन सिया और विवान की जिंदगियां अब पहले जैसी नहीं रही। वो कॉफी शॉप वाली शाम जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य धागा बुन गई थी। विवान की दर्द को सुनकर सिया की आंखें खुल गई थी कि ये आदमी बाहर से जितना सख्त है, अंदर से टूटा हुआ है। और विवान, वो पहली बार किसी के सामने खुला था। अगले कुछ हफ्तों में अनजाने ही उनकी मुलाकातें बढ़ गईं, जिसमें ट्रेडमिल पर साथ साथ जॉगिंग, कैफे में अचानक आमने सामने बैठ जाना, सड़क पर चलते वक्त बारिश का फिर से अचानक आ जाना, ना चाहते हुए भी हर बार विवान की नजरें सिया पर ठहर जाती थी। और जैसे ही सिया देखती, वो नजरें इधर उधर कर लेता। सिया नोटिस करती विवान के चेहरे पर अब हल्की मुस्कानें लौट रही थी, और विवान नोटिस करता सिया जब भी आसपास होती उसकी थकान जैसे कम हो जाती। लेकिन दोनों में से कोई भी उस अनकहे रिश्ते का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक रात सिया अपने कमरे में बैठी इंस्टा लाइव करने वाली थी। उसने कैमरे की तरफ देखा, लेकिन गो लाइव बटन दबाने से पहले ही उसका हाथ कांप गया। उसने आईने में खुद को देखा, बाहर से आत्मविश्वासी फिटनेस इन्फ्लुएंसर, पर अंदर से एक टूटा हुआ डर। फ्लैशबैक, 5 साल पहले सिया ने आज ही जिम ज्वाइन किया था, और उसके पास एक लड़का आया। वो सिया के करीब आकर बोला, आपने आज ही ज्वाइन किया है? सिया ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हाय, मैं आर्यन, यहाँ का जिम ट्रेनर एंड ओनर। सिया ने एक हल्की मुस्कान दी और बहुत धीरे से हाथ मिलाया, और तुरंत ही हाथ वापस खींच लिया। आर्यन उसे देखता रह गया। एक तो उसकी मुस्कान, और ये हरकत, अनजाने में ही वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। फिर वो सिया को जिम में रखे ट्रेडमिल, डंबल, वेट्स के बारे में बताने लगा, और साथ में उसने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। सिया उम्र में कम और खूबसूरत होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी थी। उसे वर्कआउट करते देख लगभग हर लड़के की नजर उस पर एक बार रुक जाती थी। पर आर्यन को ये बर्दाश्त नहीं होता था। वो हर उस लड़के को किसी न किसी बहाने से पनिश करता जो सिया को देखता था। वो धीरे धीरे सिया के करीब आने लगा, कभी कॉफी के बहाने, कभी उसे घर ड्रॉप करना, कभी किसी नई एक्टिविटी सिखाने के बहाने। अब सिया को भी आर्यन अच्छा लगने लगा था। एक दिन सिया जिम के वॉशरूम में गई, तभी पीछे से आर्यन आ गया, और उसने सिया को पीछे से पकड़ लिया। सिया इस अचानक के मूव से घबरा गई और चिल्लाने ही वाली थी कि आर्यन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे सामने करते हुए उसे वॉल से टिका दिया। सिया ने हकलाते हुए कहा कि ये क्या है? आर्यन बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया बोली, ये लेडीज वॉशरूम है, तुम यहाँ से जाओ। आर्यन, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे प्यार का इजहार नहीं कर देती। सिया बोली, ये क्या जबरदस्ती है? हाँ, तुम अच्छे हो, पर प्यार? वो इतना ही बोली थी कि उसकी लाल आंख हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा प्यार का इजहार करो, तुम्हारी फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है। सिया डर गई और बोली, प्लीज मुझे छोड़ो। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो धीरे से गहरी आवाज में बोला, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। आर्यन जिस चीज को पसंद करता है वो उसे पाकर रहता है। सिया घबराते हुए बोली, मैं कोई चीज नहीं हूँ, तुम्हें पसंद आ गई और तुमने ले लिया। आर्यन उसके थोड़ा और करीब जाकर उसके कंधे के पास मुंह ले जाकर उसे सूंघते हुए बोला, या तुम्हारी ये खुशबू मुझे बेचैन कर देती है, और अब तुम मुझसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती। उसकी ऐसी बातों से सिया डर गई। वो उसे धक्का मारकर भागते हुए वॉशरूम के बाहर आ गई। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और घर की तरफ बढ़ गई। इधर आर्यन पागलों की तरह हंस रहा था और बोला, तुम्हें तो मेरे पास ही आना होगा। सिया ने जिम जाना छोड़ दिया। वो डर से बाहर भी नहीं निकलती थी। यहाँ आर्यन लगातार उसे फोन करता था, मैसेज करता, उसके घर के चक्कर लगाता। पर वो समझ गया था कि इस लड़की को डर से नहीं, प्यार से पास लाना होगा। फिर उसने अपना एक नया ही रूप सामने लाया, जिसमें वो सिया से अपने
उस दिन की हरकत के लिए माफी मांग रहा था। उसने मैसेज में न जाने कितनी बार सॉरी बोला था। उसने बताया उसे मेडिकल प्रॉब्लम है और कभी-कभी वो थोड़ा अजीब बिहेव करता है। इसलिए वो उस दिन की बात के लिए उसे माफ कर दे और जिम वापस आए। सिया भी उसके इतनी बार सॉरी बोलने से थोड़ा नरम हो गई थी और दूसरे दिन सुबह जिम गई। उसे देख आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई, पर सिया के सामने जाकर उसने बड़ी ही मासूमियत से सॉरी बोला और आगे से ऐसा कुछ भी न करने की कसम ली। पर साथ ही उसने ये भी बोला, मैं कभी ये मिसबिहेव करूं तो प्लीज उसे इग्नोर करना, मैं थोड़े ही समय में ठीक हो जाता हूँ। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और एक्सरसाइज करने लगी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। आर्यन फिटनेस ट्रेनर था। सबको लगता था दोनों परफेक्ट कपल हैं, लेकिन आर्यन का स्वभाव कुछ और ही था। उसका गुस्सा, उसका शक और उसका कंट्रोलिंग नेचर धीरे धीरे सिया की जिंदगी को नर्क बनाने लगा। और सिया को वो रात याद आई जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो अपने आंसू पोंछते हुए मोबाइल की तरफ देखने लगी और मोबाइल बंद कर दिया। उसने आज इंस्टा लाइव नहीं किया। वो उसी दर्द को सोचते सोचते सो गई। अगले दिन सुबह सिया और विवान अगल बगल ही जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे कि तभी सिया का पैर मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने अपनी मजबूत बाहों से उसे कमर से पकड़ते हुए थाम लिया। सिया ने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं है और उसे कोई थामे हुए है, तो उसने आंखें खोली। सामने विवान था, जो उसे बाहों में लिए हुए एक टक देखे जा रहा था। कुछ देर तो सिया भी उसे देखती रह गई, पर तभी किसी की आवाज आई, सिया तुम ठीक हो? उस आवाज से दोनों हड़बड़ा गए। विवान ने सिया को संभालते हुए खड़ा किया और पूछा तुम ठीक हो? सिया ने हाँ में सर हिलाया, पर दोनों की ही धड़कन बढ़ी हुई थी। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सिया थोड़ी ही देर में चेंज करने चली गई। वापस आने पर विवान ने पूछा, आज जल्दी जा रही हो? सिया, हाँ, आज सर में दर्द है इसलिए सही से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। एनी प्रॉब्लम? विवान ने चिंता करते हुए पूछा। सिया, जो कल रात अपने अतीत के ट्रॉमा से गुजरी थी, उसके बारे में बताना नहीं चाहती थी और उसने ना में सर हिला दिया। पर विवान ने धीरे से पर विश्वास से कहा, तुम मुझे अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता सकती हो जब भी कंफर्टेबल हो। उसकी बात से सिया के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोली, वक्त आने पर जरूर बता दूंगी, और वहां से चली गई। उसी दिन शाम को सिया अपनी नानी के साथ मंदिर से लौट रही थी। सड़क किनारे अचानक शोर हुआ, लोगों का हुजूम, और वहां सामने आग लगी थी। दमकल की गाड़ी पहुंची और गाड़ी से कूदते हुए विवान दौड़ा। सिया की सांसें थम गईं। वो देख रही थी कि विवान आग से लड़ते हुए अपनी जान पर खेल रहा है। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जिसे वो धुएं से बाहर ला रहा था। सिया की आंखें भर आईं। ये आदमी दूसरों की जिंदगी के लिए आग से खेलता है और खुद के दर्द से भागता है। वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। विवान ने कहीं उसके दिल को छू लिया था। उसे कहीं न कहीं विश्वास हो गया था, जो इंसान दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल सकता है, वो किसी को दर्द नहीं दे सकता। दूसरे दिन सुबह जिम में एक्सरसाइज के बाद दोनों चेंज करने जा रहे थे। तभी सिया ने कहा, कल मैंने तुम्हें उस बच्ची को बचाते हुए देखा। तुम वाकई में असली हीरो हो। विवान ने एक नजर सिया पर डाली, जो उसके पीछे ही खड़ी होकर बोल रही थी। विवान उसकी बात सुन पीछे पलटा, पर सिया इतनी पास खड़ी थी कि विवान का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने ही वाला था कि सिया के दोनों तरफ से हाथ उसने दीवार पर टिकाकर अपने आप को गिरने से रोक लिया। पर अब विवान और सिया का चेहरे इतने पास था कि दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। सिया की नर्म गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ, पर जब विवान की नजर पड़ी, वो अनजाने में ही उस पर झुक गया और उसने अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया।
पर सिया उसके इस मूव से डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। विवान ने जैसे ही इसे महसूस किया, वो तुरंत सिया से दूर हो गया और उसने सॉरी बोला। पर सिया बुत बनी बस रोई जा रही थी। विवान ने फिर से सॉरी बोला। आई एम सॉरी सिया, पर पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दो। पर सिया को तो जैसे विवान की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। अब विवान थोड़ा घबराया और उसने सिया को जोर से हिलाया, जिससे सिया होश में आई और विवान को देखकर एकदम से उससे लिपट गई। विवान ने सिया की पीठ को सहलाते हुए उसे चुप करवाते हुए बोला, क्या हुआ सिया, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सिया ने अपने आप को संभाला और बिना कुछ कहे ही घर के लिए निकल गई। विवान को समझ नहीं पा रहा था कि उसके किस करने से सिया इतना क्यों डर गई। उसके मन में कई सवाल थे, पर उसके जवाब सिर्फ सिया के पास थे, जो अभी उसे कुछ बताने की हालत में नहीं थी। विवान ने घर जाकर सिया को फोन लगाने का सोच जिम से निकल गया। इधर सिया घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में गई और शावर के नीचे खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी। लगातार उसके आंसू बहे जा रहे थे। काफी देर के बाद वो शांत होकर रूम में आई और फोन को साइलेंट कर चुपचाप बेड में लेट गई। इधर विवान ने घर पहुंचकर शावर लिया, फिर बाहर आकर मोबाइल उठाकर सिया को कॉल करी। पर उसकी आज की हरकत के बाद उसमें हिम्मत नहीं हुई सिया को कॉल करने की। उसने एक मैसेज ड्रॉप किया, सिया क्या तुम ठीक हो? प्लीज आज मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ कर देना, पर मुंह मत मोड़ना, अब टूटा तो उठ नहीं पाऊंगा। फिर वो अपने काम पे निकल गया। इधर सिया की नींद लग गई थी। जब उसकी नींद खुली दोपहर हो चुकी थी। नानी जो सुबह मंदिर गई थी, वो आकर खाना बनाकर सिया का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि कभी कभी अतीत का भार उसे थका देता है, इसलिए वो उसे सोने देती हैं। जब सिया रूम से बाहर आती है, तब वो उसे प्यार से अपने पास बैठाती है और उसका सिर सहलाते हुए बोलती है, बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वो अतीत था, उससे बाहर आओ। सिया ने अपना सर नानी की गोद में रख दिया और बोली, चाहती हूँ नानी, पर वो रात मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती। मैं क्या करूं कि वो रात मेरा पीछा छोड़ दे? नानी बोली, बेटा किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में आने दे जो तेरे दर्द के साथ साथ तुझे भी संभाल ले। नानी की बात सुन सिया के सामने विवान का चेहरा आ गया। नानी बोली, चलो अभी तो खाना खाओ, बहुत भूख लगी है। और दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। खाना खाने के बाद सिया ने अपना मोबाइल देखा तो उसमें विवान का मैसेज था। उसे पढ़कर सिया को उससे मिलने का मन हुआ। उसने उसे कॉफी शॉप में शाम को मिलने को बोला। उधर से तुरंत विवान का रिप्लाई आया, मैं इंतजार करूंगा। शाम को विवान कॉफी शॉप में पहले पहुंचकर सीट रिजर्व करता है और सिया का वेट करने लगता है। थोड़ी ही देर में सिया आती है, वाइट फ्रॉक, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्का मेकअप। विवान की नजरें सिया पर टिक गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब सिया उसके पास आ गई। उसने विवान को हेलो किया। जब विवान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तब सिया ने उसके सामने चुटकी बजाई। विवान होश में आया और इधर उधर देखने लगा। सिया थोड़ा मुस्कुरा दी। विवान बोला, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो सिया। सिया ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। इस बार माहौल अलग था। दोनों के बीच खामोशी भारी थी। विवान जानना चाहता था कि उसे सुबह क्या हुआ था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी सिया ने अचानक कहा, विवान अगर मैं तुम्हें अपने बारे में सच बताऊं तो वादा करो मुझे जज नहीं करोगे। विवान ने उसकी आंखों में झांका। अगर तुम मुझे अपना समझकर अपनी बातें शेयर कर सकती हो तो मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा। सिया ने गहरी सांस ली। वो कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। विवान, मैं सबको ये बताती हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन सच ये है कि आज भी मैं अंदर से डरती हूँ। कहीं फिर से कोई मुझे
उसी तरह चोट न दे दे। वो कांपते हुए बताने लगी, मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। वो जिम का ट्रेनर और ओनर भी था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आता गया। मैंने उससे बेइंतहा प्यार किया, पर वो तो कुछ और ही कर रहा था। वो मुझे हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करता, ना किसी से बात करने देता था, ना ही मिलने। और फिर उस रात बोलते बोलते सिया जोर से कांपने लगी। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसके आंसू बहने लगे। ये देख विवान तुरंत उठा और उसे अपने गले से लगा लिया और चुप कराने लगा। जब सिया थोड़ा शांत हुई, विवान ने उसे घर छोड़ दिया। विवान के मन में हजारों सवाल थे। ऐसा क्या हुआ था उस रात जो सिया इतना घबरा जाती है? क्या है सिया के अतीत में? पर जो भी हो, मैं उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे उसके अतीत से निकाल कर रहूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले हफ्ते सिया जिम से बाहर निकली ही थी कि सामने से आर्यन खड़ा था। वही पुराना चेहरा, लेकिन आंखों में अब और भी ज्यादा गुस्सा और अहंकार। तो ये है तेरी नई दुनिया, इंस्टा स्टार बनी फिरती है। लेकिन सच मत भूलना सिया, जो मेरा था वो मेरा ही रहेगा। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की। तभी विवान वहां आ गया। विवान ने गहरी नजर से आर्यन को देखा। कोई प्रॉब्लम? आर्यन हंसा। और तुम कौन हो, बॉडीगार्ड? सिया उसे देख कांपने लगी। विवान, ये वही है। विवान के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन वो इसके अलावा कि एक समय दोनों रिलेशन में थे और कुछ नहीं जानता था। पर सिया का डर बताता था कि कुछ इससे ज्यादा था। पर क्या? विवान ने घूर कर आर्यन को देखा और सिया का हाथ पकड़ उसे वहां से ले गया। उस रात सिया अपने कमरे में फूट फूट कर रोई। किस्मत तो क्यों मुझे बार बार उसके सामने खड़ा कर देती है? मैं इससे निकलना चाहती हूँ, क्यों? वही विवान छत पर खड़ा आकाश को देख रहा था। अगर सिया को फिर वही दर्द मिला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन सिया ने विवान से कहा, शायद हम दोनों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। मेरा अतीत हम दोनों को चैन से जीने नहीं देगा और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। विवान की आंखों में तकलीफ थी। उसने धीरे से कहा, सिया, अगर मैं तुमसे दूर रहूं तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये सही है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। इसलिए नहीं कि मुझे कोई तकलीफ होगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं पूरी दुनिया को झुका दूंगा तुम्हारे कदमों पे। दोनों चुप थे। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों को लग रहा था ये रिश्ता अब अधूरा रह जाएगा। भाग 4 में उस रात की सच्चाई जिसने सिया का चैन छीन लिया। आर्यन की साजिश और भी खतरनाक रूप लेगी। विवान और सिया दोनों अपने अतीत से जूझते लड़ते एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे जहां उन्हें तय करना होगा, क्या इश्क दर्द से ऊपर उठ सकता है या किस्मत हमेशा उन्हें अधूरा ही छोड़ेगी।